एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। इसलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अरे ऑप्शन डालो। पर आपने कोई इंटरव्यू दे दिया तब जो उसके अंदर आपने कपड़े। ये वीडियो फिलहाल बहुत वायरल हो रहा है ना, और बहुत से लोग इसको कमेंट कर रहे हैं कि लाइक बैड पेरेंटिंग का एग्जाम्पल है ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोंट ट्रोल द चाइल्ड, इट्स नॉट अबाउट ट्रोलिंग द चाइल्ड और इट्स नॉट अबाउट कमेंटिंग अ बैड पेरेंटिंग और अ गुड पेरेंटिंग। प्लीज़, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है बैड पेरेंटिंग एंड गुड पेरेंटिंग। लेट मी मेक दिस फर्स्ट क्लियर टू यू। प्लीज़, अगर आप देख रहे हो उसके पापा मम्मी, तो ये पहली बात समझ लो, कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है बैड पेरेंटिंग और गुड पेरेंटिंग। मैं एक टीचर हूँ, किसी भी CBSE, ICSE, UK स्टेट बोर्ड, USA बोर्ड या किसी भी देश के स्कूल के टीचर को जाके पूछ लो, वो आपको कहेगी कि 90% स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे ही बिहेव करते हैं, एग्जैक्टली सेम लाइक दिस। हाँ या नहीं? झूठ नहीं कहना, मुझे सब पता है। और सिर्फ 10% बच्चे होते हैं जो बहुत फोकस होते हैं, जिन्हें पता होता है कि शांत रहो, अपना काम करो। और अब ये 10% बच्चे ऐसे कैसे हैं? भगवान की देन है? नहीं वातावरण की वजह से, एटमॉस्फेयर मे बी बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ गई उन पे, या मे बी उनको पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट मिले, या मे बी उनकी चॉइस, वट एवर इट इज़। अब ये 90% बच्चे ऐसे हैं, ये तो हमें पता चल गया। ये ऐसे ही बिहेव करते हैं, हाइपर एक्टिव, ओवर कॉन्फिडेंट, पूरी बात सुन के भी नहीं लेते और बस अपनी बातें करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ करना क्या, सल्यूशन क्या है इसका? बहुत सिंपल है, 3 ईजी स्टेप्स है। ये हर स्कूल में टीचर्स करते हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कोई भी स्कूल रहने दो, ये करते हैं। लेकिन अब आपको ये घर पे भी उनके साथ करना होगा। सिंपल 3 चीज़ें हैं, आप कीजिए, देखो आपको उस बच्चे में फ़र्क दिखने लगेगा। आपको करना क्या है, उसकी मासूमियत है, उसे नहीं ख़त्म करना है हमें करना सिर्फ इतना है कि उसको समझाना है कि पहले सब सीखो फिर सब बोलो। तो अब ये सिखाएंगे कैसे हम उसको? पहला स्टेप बहुत आसान है, हाँ इसको पहला स्टेप बहुत आसान है, हाँ सबसे आसान स्टेप। सुबह जैसे ही उठ जाते हो ना, मांडी डाल के बैठो, गिन के सिर्फ स्टार्ट जब कर रहे हो इनिशियल डेज पे, तो 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स से शुरुआत करो। बस आंखें खोल के बैठे रहना है, कामली देखो, ऑब्जर्व करो। आप अपने बच्चों के साथ बैठो, आप उसके आंखों में देखो, वो आपके आंखों में देख रहा है, सिर्फ देखो, ऑब्जर्व। और इसको कहाँ तक लेके जाना है? मैक्सिमम 4 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। 4 मिनट बहुत हो गए। और एकदम से आप 4 मिनट शुरुआत करोगे, वो बोर हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, वो नहीं कंटिन्यू करेगा। तो आपको शुरुआत 20 सेकेंड से करना है। 2-1 महीने तक उसको 20 सेकेंड्स तक ऐसे ही खींचते रहो, उसके बाद टाइम बढ़ाओ और 10 सेकेंड्स। तो ऐसे 20 का 30 करो, 30 का 35 करो, 40 करो, और धीरे धीरे 4 मिनट तक उसे लेकर जाओ। और बस ये रोज़ का आपका रूटीन बन जाना चाहिए लाइफ का। सुबह उठते ही सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, रात को सोते समय भी सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। 4 मिनट्स तो हम दे ही सकते हैं अपने बच्चों को, सिर्फ ऑब्ज़र्व। एक दूसरे को देखो, उसको भी बोलो चुपचाप सिर्फ देखना है मुझे देखो, क्रुम को देखो, जो देखना है वो देखो, बस देखो। ये पहला स्टेप था, ऑब्ज़र्व। सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप था, ऑब्ज़र्व। सेकंड स्टेप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी वो चिड़चिड़ करता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है और आपसे कुछ शेयर करने लगता है, और वो कुछ गलती कर रहा है तब स्पेशली, और तब आके एक्सप्लेन कर रहा है अपनी बात को स्पेशली तब, या एवं भी आपसे वो कुछ भी बात कर रहा है, आप उसे कुछ मत बोलो, उसे सिर्फ देखो, लुक दो। देखो, बच्चे जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उन्हें वैल्यू एजुकेशन जो है वो स्कूल में भी दिया हुआ है, पेरेंट्स भी देते ही है, बचपन से उन्हें पता है कि सही क्या है गलत क्या है। बस इतना होता है कि उनको दूसरी डिस्ट्रैक्टेड चीज़ें गलत काम करने पे मजबूर कर देती है कई बार, तो इट्स नॉर्मल। अब इसके लिए करना क्या है? आपको सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है। जब वो आपसे बोल रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ उन्हें लुक दीजिए, अ वेरी स्ट्रेट लुक इनटू देयर आइज। आपको स्माइल आ रही है, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, वो भी ठीक है, बट आप सिर्फ उनके आँखों में देखिए। कई बार जब आप उनके आँखों में घूर के देखते हो ना,
उनको वो फीलिंग खुद आ जाती है कि उन्होंने क्या गलत किया और क्या सही है। उनको खुद गिल्टी फीलिंग होती है अंदर से, और वो चीज़ उनको फिर अपने आप शांत कर देती है कि मम्मा देख रही है, पापा देख रहे हैं। वो आंखों में देखते हैं, वो इधर उधर देखेगा, वो नॉन स्टॉप बड़बड़ करेगा, आप सिर्फ उसको देखो, उसके सामने बैठो और सिर्फ उसको देखो जब वो बड़बड़ कर रहा है। पूरी बात उसको करने दो, आप सिर्फ देखो, क्योंकि तब अगर आप डायरेक्ट उसे कुछ बोलने लगोगे, वो आपको सुन ही नहीं रहा है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो आपको सुन ही नहीं रहा है। लेकिन जब आप उसको नॉन स्टॉप देखोगे, कम से कम नियर बाय 35-40 मिनट्स के लिए, 35-40 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, पूरा 60 सेकेंड्स के लिए, तो वो अपने आप शांत हो जाएगा और फिर वो आपकी पूरी बात सुनेगा, जो भी आप उसे कहोगे वो। दैट इज़ अ सिंपल स्टेप। और थर्ड लास्ट वन ऑफ माई फेवरेट स्टेप इज़, शांत हो जाएगा और फिर वो आपकी पूरी बात सुनेगा, जो भी आप उसे कहोगे वो। दैट इज़ अ सिंपल स्टेप। और थर्ड लास्ट वन ऑफ माई फेवरेट स्टेप इज़, जब ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर बिहेव या शेयर करते हैं कोई नॉलेज को, जिसको सैर पैर कुछ नहीं होता है या हाफ नॉलेज होता है, तो आप उसको सही करने की ज़रूरत तब उस वक्त नहीं है। आप उसे और क्वेश्चन करो, ऐसा क्यों, उसकी ही मुँह से निकालो कि उसे नहीं पता है इसके बारे में। क्वेश्चन करो, लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये ऐसे ही क्यों होता है। सिंपल क्वेश्चंस उसे कंटिन्यू ट्रिगर करते रहो, उसे बोलने दो, उसे ट्रिगर करते रहो। और आखिरी में उसको ये पूछो कि ये सबसे हम दोनों को क्या मिला। जनरल नॉलेज बढ़ाओ बेटा, लेकिन लैंग्वेज अच्छी यूज़ करो और नॉलेज सही इस्तेमाल करो। उसे बताओ कि चलो मिलकर एक आधी बुक पढ़ते हैं जिसमें इसके बारे में दिया होगा, चलो गूगल करते हैं, दोनों इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, सही रास्ता उसे दिखाना पड़ेगा। गप्पा बस कहीं बोल तो कोई कड़क नहीं तुला, ये आप बोल देते हो बस, उसको ये तो नहीं पता फिर जाके लेना कहाँ से नॉलेज। तो वो गलत जगह से नॉलेज ले रहा है, उसके उम्र के बच्चों से, और वो लोग भी ऐसा ही नॉलेज शेयर कर रहे हैं उसको, मैजिकल स्क्रिप्टेड वाला, जो सही नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न कि हमें उन्हें सही गाइड करना पड़ेगा। तो 3 सिंपल स्टेप्स क्या है, उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो। सेकेंड स्टेप है उसको पूरा बोलने दो, उसे सुन लो पूरा। और थर्ड स्टेप है उसे गाइड करो का प्रॉपरली, है ना इजी स्टेप्स। तो चलो फॉलो करके देखते हैं। अगर कुछ चेंज हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, नहीं हुआ तो ये पॉसिबल ही नहीं है।